चलिए जी, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3.17। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी खास नहीं है, केवल एक ऑब्जर्वेशन है। ये जितना आप लोगों को ब्लू ब्लू में दिख रहा है, ये सब क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है कि करंट की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग वोल्टेज हम लोगों को दिया हुआ है कि करंट को कैसे चेंज करने पर वोल्टेज के ऊपर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, वो हम लोगों को दिए हुए थे। और क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया था कि इस ऑब्जर्वेशन से आप क्या समझते हैं, आपको क्या समझ में आता है इस ऑब्जर्वेशन को देख करके। तो इस ऑब्जर्वेशन को देख करके सबसे पहले मैंने रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश की, क्योंकि I और V दिया हुआ तो मैंने रेजिस्टेंस निकाला V = IR के फॉर्मूले से। तो मैंने देखा कि रेजिस्टेंस थ्रू आउट 19.7 के आसपास ही घूम रहा है। आप लोग ध्यान से देखिए, 19.7, 19.6, 19.6, 19.625, 19.7, 19.7, 19.73, 7, 19.72, ये सारे की सारी रेजिस्टेंस की जो वैल्यूज हैं 19.7 के आसपास ही घूम रही है। जबकि हम लोगों ने क्या पढ़ा है, हम लोगों ने पढ़ा है कि जैसे जैसे हम लोग करंट को बढ़ाएंगे, करंट को बढ़ाने से हीट बढ़ती है, हीट बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी या चेंज हो जाएगी। मगर इसमें ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये एक एलॉय है, मैंगनीन। मैंगनीन एक बहुत खास एलॉय होता है। इस एलॉय में आप अगर देखोगे तो बहुत वाइड रेंज में आपको रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी चेंज होती हुई नहीं मिलेगी। बाकायदा ये ऑब्जर्वेशन से हम लोग देख सकते हैं। पहला ऑब्जर्वेशन ये, रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर, दैट इज मैंगनीन। ये मैंगनीन रेजिस्टर है। ये अभी आप लोग जो एक्सपेरिमेंट करोगे मीटर ब्रिज के और पोटेंशियोमीटर के, उसमें भी मैंगनीन के वायर लगते हैं। ओके, यदि किसी बच्चे ने बैटरी का पोटेंशियल बढ़ा दिया तो तार गर्म हो जाता है, कभी कभी रेड हॉट हो जाता है। तो इसमें ऐसे होने के बाद भी उसका रेजिस्टेंस वेरी नहीं करता है। रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर इज ऑलमोस्ट सेम फॉर वाइड करंट रेंज। हम लोगों ने 0.2 एम्पियर से लेकर के 8 एम्पियर तक पहुंचाया है। बहुत वाइड रेंज ऑफ करंट है, उसके बाद भी रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम ही है, 19.7 के आसपास ही है। दूसरा, जब हम लोग करंट बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ने के बाद भी रेजिस्टेंस में कोई चेंज हमें देखने को नहीं मिल रहा है। कोई भी चेंज हमें देखने को नहीं मिल रहा है रेजिस्टेंस में। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस मैंगनीन के लिए बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी होती है। इसीलिए ये टेबल में भी हम देख सकते हैं, इसकी वैल्यू बहुत छोटी होती है। ठीक है, तो इसीलिए जो है इसके ऊपर टेम्परेचर का कुछ खास असर पड़ता नहीं है। तो फाइनली जो हम निष्कर्ष निकालते हैं वो रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय मैंगनीन इज नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर आप चेंज करते रहोगे तो भी इसके ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के ऊपर। इसीलिए कई एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स में हम लोग मैंगनीन या कॉन्स्टेंटेन, मैंगनीन या कॉन्स्टेंटेन का वायर इस्तेमाल करते हैं। ये भी एक एलॉय है, ये भी एक एलॉय है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने के बावजूद इसमें आपको रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी में खास चेंज देखने को नहीं मिलेगा। गॉट द पॉइंट? तो ये कुछ एनालिटिकल पार्ट था इसके अंदर में, आप इसको कीजिए।